वाले भगवान बना देंगे आपको। आज दिन में बैठा था तो कुछ लोग मिलने आए थे, एक माई भाव में थी। उन्होंने कहा महाराज बहुत आनंद आ रहा है कथा में। आप जब राम जी की कथा कहते हैं तो सकता है सामने राम जी बैठे, लक्ष्मण जी की कथा सुनाते हैं तो लगता है सामने लक्ष्मण जी बैठे। मैं सुनता रहा, फिर मैंने धीरे से कहा माई रावण की कथा में कहीं रावण जैसा नहीं लगता। ये तो विनोद की बात है, सामने वाला आपको क्या मान रहा है कि उसको मानने दीजिए, आप वहां न फंसिए। आप क्या है इसको मान करके अपने भाव में बने रहिए, नहीं तो गिर जाइएगा तो हड्डी पांव भी टूट जाएगा। राम जी अपने को राजकुमार मान रहे हैं और इस भाव से राम जी ने मुनि का बुरा दंडवत कीन्हा, वाल्मीकि ऋषि मुस्कुराए और उसी समय आशीर्वाद विक्रम। बच्चों में एक संस्कार बचपन से डालिए। बोलो घर में कोई आवे ना तो उसको हेलो अंकल ना बोले, हेलो हाय छोड़िए, सीताराम बोलिए। जय माता दी वैष्णो देवी जाएंगे तब बोलेंगे, अभी सीताराम। हेलो हाय छोड़िए, सीताराम बोलिए। बच्चों को संस्कार दीजिए बचपन से कि घर में कोई भी बड़ा आवे तो उसके पांव को छू कर उनको प्रणाम करें, क्योंकि श्लोक कहता है अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि कहीं तस्य वर्धन्ते कहीं संप्रवर्धन्ते चत्वारि संप्रवर्धन्ते आयु विद्या यशो। वीडियो बना, इसका क्या मतलब? जो बालक अथवा बालिका अपने से श्रेष्ठ का अभिवादन करते हैं और घर में बुजुर्ग की सेवा करते हैं, क्या करते हैं? सेवा। ये दो काम करने से जीवन में 4 वस्तुएं अपने आप बढ़ जाती हैं। कितनी वस्तुएं? 4। पहला आयु, दूसरा विद्या, तीसरा यश और चौथा शरीर में बल। ये चारों उनके आशीर्वाद से बढ़ जाता है। ये आयु विद्या यशो बल 4 यदि जीवन में बढ़ाना है तो बच्चों से कहिए प्रणाम करें। मार्कंडेय ऋषि नाम सुने आप लोग? कौन कौन सुना है? सभी लोग सुने हैं। अमर है, अमर। लेकिन आप तो कम जन्म लिए थे तो अमर नहीं थे, बहुत कम उम्र थी उनकी, अल्प आयु में ही उनकी मृत्यु थी। और ये बात माता पिता को पता था कि मेरे बच्चे की उम्र बहुत कम है। माँ ने एक संस्कार दिया कि कोई भी दिखाई पड़े तो प्रणाम कर लो, न जाति पूछो न पात, बड़ा दिखाई पड़े प्रणाम करो। मार्कंडेय ऋषि स्वभाव को जीवन में ढाल लिए, कोई भी बड़ा दिखाई पड़ता था ना उसको दंडवत कर लेते थे। एक दिन नारद जी आ रहे थे, अभी बना दे। मार्कंडेय ऋषि छोटे से थे, देखे संस्कार माँ का दिया हुआ, जाकर दंडवत कर गए और नारद जी के मुख से निकल गया चिरंजीवी भव। क्या निकल गया? अमर हो जाइए, चिरकाल तक जीवित रहिए। जैसे बोले मार्कंडेय ऋषि उठ करके हाथ जोड़कर बोले मुनिवर आपका आशीर्वाद विफल हो जाएगा। क्यों? तुम जानते नहीं हो मेरा नाम नारद है। नारद कौन? जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो उसका नाम नारद है। मेरा आशीर्वाद कैसे विफल हो जाएगा? मार्कंडेय ऋषि बोले आप नहीं जान रहे हैं, मेरी अल्प आयु है, केवल अल्प आयु, थोड़ी उम्र में मैं मरने वाला हूँ और आपने चिरंजीवी कह दिया तो बताइए विफल होगा कि नहीं होगा?
कि मेरा आशीर्वाद फेल हो गया। बोले काम करता हूँ, एक जगह तुमको लेके चल रहा हूँ और ध्यान से सुनो, तुमको अकेले मैं भीतर भेजूंगा, जाना बिना कुछ बोले, जैसे हमको दंडवत किए थे वहां भी दंडवत कर लेना, तब बाद में मैं पीछे से आऊंगा। मार्कंडेय जी बोले ठीक। नारद जी लेके गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास। मार्कंडेय ऋषि बाहर खड़े हो गए, बोले जाओ भीतर जाके दंडवत करो। मार्कंडेय ऋषि गए, जाकर दंडवत कर लिए ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी के भी मुख से निकल गया चिरंजीवी भव। जैसे ब्रह्मा जी बोले चिरंजीवी भव, नारद जी बोले अब हम टेंशन फ्री हो गए। ब्रह्मा जी बोले कैसा टेंशन? नारद जी बोले हम हो बोल दिए थे चिरंजीवी भव और इनकी बहुत कम उम्र है, अब आप बोले हैं आप जानिए क्या होगा, हम तो फ्री हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी रजिस्टर उठाए और उनकी अल्प आयु को मिटा करके और मार्कंडेय ऋषि को चिरंजीवी बना दिए। वो चिरंजीवी हो गए। कैसे हो गए? केवल प्रणाम करने से। इसलिए बच्चों को सिखाइए, जो भी दिखाई पड़े, अरे सिया राम कह दिया है राम मिले हैं, सिया राम कह दिया। राम जी ने दंडवत किया श्री वाल्मीकि ऋषि को। वाल्मीकि जी ने मेरे प्रभु को आशीर्वाद दिया है। आदर सम्मान करके भीतर ले गए, आश्रम में बिठाया है, कंदमूल फल मंगा कर दिया है राम जी को। प्रभु पाए हैं, थोड़ी देर राम जी माँ के साथ विश्राम किए हैं और उसके बाद राम जी उठ करके और एकांत में वाल्मीकि ऋषि के पास जाकर के बैठ गए। अब वाल्मीकि ऋषि और राम जी के बीच संवाद प्रारंभ हुआ। वाल्मीकि ऋषि ने पूछा, राम वन में क्या करने आए हैं? राम जी बोले, मुनिवर तुम त्रिकाल दर्शी मुनि, वाल्मीकि जी आप तो त्रिकालदर्शी हैं। त्रिकालदर्शी मतलब त्रिकालदर्शी मतलब जो भूत भी जानता है, जो वर्तमान भी जानता है और जो भविष्य भी जान रहा है। वाल्मीकि जी आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप सब जानते हैं कि हम लोग वन में क्यों आए हैं, उसके बाद भी आप पूछ रहे हैं। वाल्मीकि जी ने कहा, राम मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ आप वन में क्या कर रहे हैं। जानते क्यों सुनना चाहते हैं वाल्मीकि ऋषि? इसका कारण है। कारण क्या है? हम जब कहीं बोलते हैं ना, राजन हो चाहे आप हो, कोई भी हो, कोई बात नहीं, हम समाज में जब बोलते हैं तो हम नहीं बोलते, हमारे घर का संस्कार बोलता है। हम जब बोलते हैं तो हम अपने पूर्वजों का परिचय देते हैं। हम जब बोलते हैं तो हमारा चरित्र बोलता है। हम जब बोलते हैं अपने घर का, अपने पितरों का संस्कार बोलता है। इसलिए बोलते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा और को शीतल करे। अच्छा, 5 आप शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए कि कोई क्रोध करने वाला जीव भी यदि क्रोध में आपके सामने आया हो तो आपकी वाणी सुनकर उसका क्रोध समाप्त हो। हमारे श्री राम अयोध्या में एक महात्मा है,
अब तो बहुत वृद्ध हो गए हैं, राष्ट्रवादी महापुरुष अभी है, वृद्ध हो गए बहुत। उनके आश्रम में एक आदमी उनको गोली मारने आ गया, बहुत पहले की बात है। दोपहर का समय था, गर्मी से एकदम पसीने से लथपथ। जब दरवाजा बजा तो महात्मा जी गेट खोले तो वो बंदूक लेके खड़ा है गोली मारने के लिए। महात्मा जी बोले क्या है वो? बोले मैं आपको मारने आया हूँ। बोले मारने ही तो मार लेना, अकेले हूँ मैं आश्रम में, पसीने से क्या बता रहा हूँ, आओ थोड़ा कुछ हवा में हवा खा लो, पानी उन्हें पी लो, फिर मार लेना। उसको लेके गए भीतर, बिठाए, प्लेट में मिठाई गिलास में पानी ला के दिए, बोले पानी पियो पहले। ये गमछा को पसीना पोंछ कर पंखा चालू किए, वो बैठ